और ख़ासकर इस साल जब से मैं रामकथा से कनेक्ट हुआ तब से मेरे को जो है मंगला जी ने और सुनील जी ने और अखिल जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके DLSP के, उनके मोटिवेशन से उन्होंने मेरे को दायित्व दिया। पिछले कई दिनों से जो है दानदाताओं के जो जन्मदिन होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी होती हैं, उसके ऊपर उनको क्रिएटिव भिजवाना, बधाई संदेश देते हैं। और उसके बाद में मैं जो है कई दिनों से उनको फ़ोन करता हूँ, जिससे उनको ऐसा लगता है कि हम जो दान दे रहे हैं उनको एक इंटरनल जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है। DLSP के जो स्तंभ हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों का इस संस्था जुड़ना ये शो करता है कि ये संस्था जो है निर्बाध रूप से बेहद ईमानदारी और मेहनत से चल रही है। अगले इतने बड़े बड़े ट्रस्टी होकर के इतना टाइम देते हैं, इतना डोनेशन देते हैं, खुद भी देते हैं और दिलवाते भी हैं, मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो जितना भी उसमें समय है, धन है, उसमें कुछ ना कुछ दान करे। और इससे बढ़िया दान की संस्था कोई नहीं। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। यह है हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं VK गुप्ता जी। VK गुप्ता जी का अगर मैं आपको परिचय दूं तो इस तरीके से कि ये भारत लोक शिक्षा परिषद के नॉर्थ दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और इनके पास जो दायित्व है वो इस तरीके से है कि किस तरीके से जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं वो एकल के दानदाता बने और साथ ही एकल अभियान के साथ जुड़ें और इस पुनीत कार्य में देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बैंक से रिटायर्ड, आप बैंक में रहे, तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि आप एकल अभियान से जुड़ें? हमारे NDC चैप्टर, उत्तरी दिल्ली चैप्टर के जो है चेयरमैन मुकेश गुप्ता जी, बेसिकली मेरे को वहाँ से उनसे प्रेरणा मिली। वो राम श्याम समिति हमारी एक है जो महीने में शनिवार और मंगलवार को जैसे भी जरूरत होती है सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मैं सबसे पहले 2014 के उनसे जुड़ा। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि वो उत्तरी दिल्ली चैप्टर के जो है चेयरमैन, जो हमारे राजेश मित्तल जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। फिर उनकी प्रेरणा से जो है मैं 2021 के अंदर एकल से जुड़ा। यानी कि सर आपको 3 वर्ष हो गए हैं? हाँ, 3 वर्ष हो गए मेरे को। सर, आपने एकल अभियान के साथ जुड़े, कैसा अनुभव करते हैं आप? मेरे को तो बहुत मन का बड़ा सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर। टाइम का सदुपयोग है और वो समय जो है घर में खाली सो करके या टीवी मोबाइल में लगा करके यदि वो उस समय का प्रयोग जो है अपने एकल के काम के लिए किसी भी रूप में हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मुझे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। जी, आपने सर संतुष्टिकरण की बात की। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको 3 वर्ष हो चुके हैं एकल के साथ जुड़े हुए, और मैंने भी जिक्र किया कि दानदाताओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो हमारे विद्यालय चलते हैं, अलग अलग आयाम चलते हैं, तो किस तरीके से आपका पूरा कार्य रहता है कि आप दानदाताओं को भी प्रेरित करें कि वो एकल के साथ जुड़े? मैं जो है अभी इसी साल से, जब से हमारी रामकथा हुई थी अब मार्च अप्रैल के महीने में, और उससे पहले हमारे NDC चैप्टर की जो भागवत कथा हुई थी, मैं तब से ही जो है डोनर्स के रूप में डोनर्स को मोटिवेट करने के काम में जो जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ासकर इस साल जब से मैं रामकथा से कनेक्ट हुआ तब से मेरे को जो है मंगला जी ने और सुनील जी ने और अखिल जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके DLSP के, उनके मोटिवेशन से उन्होंने मेरे को दायित्व दिया कि बताइए आप जो है अपने समय का सदुपयोग जो है DRW DLSP से करो ताकि दानदाताओं से जो है आपका कनेक्ट हो पाए। और मैं पिछले कई दिनों से जो है दानदाताओं के जो जन्मदिन होते हैं, मैरिज एनिवर्सरी होती हैं, उसके ऊपर उनको क्रिएटिव भिजवाना, बधाई संदेश देते हैं। और उसके बाद में मैं जो है कई दिनों से उनको फ़ोन करता हूँ, जिससे उनको ऐसा लगता है कि हम जो दान दे रहे हैं उनको एक इंटरनल जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमें कोई बंदा जो है रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, मैसेज भी जा रहा है। और मैं पर्सनली जब फ़ोन उनको करता हूँ तो उनको एक अजीब सा खुशी मिलती है कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है। उनको मेरे कहने का पर्पज़ यही होता है कि भाई जैसे आप अब तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस संस्था से जो है ना आगे भी जुड़े रहें, और ताकि जो इस संस्था का जो मूल का उद्देश्य है जनजातियों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ ना पब्लिक स्कूल हैं ना गवर्नमेंट स्कूल हैं, सब साधन बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर जो है हम उनको जो है जो शिक्षा का दान दे सकते हैं वो हम कर सकें, उनको मोटिवेट करूँ। आपने सर बताया कि किस तरीके से आप काम को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आपका टास्क होता है। एक चीज़ और बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि एकल में दान करे तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? मैं हेड ऑफिस का नंबर दे सकता हूँ, मैं अपने नंबर दे सकता हूँ, कोई भी मेरे से बात करना चाहे हम उस नंबर को स्क्रीन पे लगा भी देंगे। और कितना महत्वपूर्ण है सर, जब दानदाता आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उसको आप सेटिस्फाई किस तरीके से करते हैं, क्या क्या बताते हैं उनको कि किस तरीके से वो भी संतुष्ट रहें? सबसे पहले जो है हमारे जो एकल विद्यालय के जो मेन 5 उद्देश्य हैं उनको बताया जाता है
शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, आजकल आईटी का ज़माना है, कंप्यूटर से जुड़ना, ताकि उनमें जो है आगे मोटिवेशन आए, वो एक गांव की या रूरल की जो है परिधि से बाहर निकल करके कुछ देखें, बाहर जा कर के संस्कार हैं। जैसे आजकल मैं जाति भेद के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो है हमारे युवा बच्चे जो हैं, जो आजकल के युवा वर्ग हैं, वो अपने शिक्षा तो बहुत बढ़िया मिल रही है, लेकिन संस्कार गायब हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एकल से जुड़ें तो उन्हें शिक्षा के साथ साथ में जो है संस्कार भी मिले। सर, आप स्वयं बैंक से रिटायर्ड हैं और आपके परिवार में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं एकल के साथ? मैं खुद जो मेरे दिवंगत माता पिता के लिए, अपने ग्रैंडसन के लिए, मेरी मिसेज भी जो महिला विभाग से जुड़ी हुई है। यानी कि परिवार में आपके अलावा भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और लगातार वो भी दानदाता भी हैं? वो भी? हाँ, मेरी मिसेज दानदाता है। यानी कि आप जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ एकल के प्रति दान भी करते हैं? पूरी कोशिश रहती है, मैं खुद भी जुड़ूं जी। और कोशिश करता हूं कि और से मैं वार्तालाप करके, कनेक्टिविटी करके जो बन सकता है मैं जरूर करूँ। जो एकल अभियान लगातार वन यात्रा करवाता है, आयोजित करवाता है, जिसमें बाहर से या देश के अलग अलग हिस्सों से जब डोनर्स आते हैं, वो देखते हैं कि उनका जो पैसा है, उनका जो दान है, वो सही जगह पर लगा हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग महसूस करते हैं कि हाँ, ये सही काम हो रहा है, और कैसे आप उन लोगों को संतुष्ट करते हैं? मैंने खुद जाकर जो है वन यात्रा में, 2-3 वन यात्रा में मैंने खुद अटेंड करी है। वहाँ जाके देखा है कि कैसे वहाँ के जो आचार्य जो हैं, उस जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो दान हम दे रहे हैं, उसका जो है सदुपयोग हो सके। क्योंकि डोनर्स के रूप में सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि मैं पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन उसका आगे सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा। पैसा जो है दान के रूप में लिया, डोनेशन के रूप में लिया जा रहा है स्कूल के लिए, उस पैसे को कोई ट्रस्टी या कोई भी बड़ा आदमी जो है कहीं अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा। ऐसा डोनर्स के दिमाग में बहुत डाउट होता है। हमारा पर्पज़ जो है उसको ये विश्वास दिलाना है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, उसका एक एक नए पैसे का सदुपयोग जो है आपके बच्चों के कार्य यानी कि चेक एंड बैलेंस का काम आपका है और उनको सेटिस्फाई करने का कि सारा पैसा सही जगह जा रहा है। उसके लिए हमारी एनुअल रिपोर्ट जाती हैं, फोटोग्राफ होते हैं, वीडियो फिल्म्स होती हैं, ताकि वो खुद देख सकें। हमारा जो डिपार्टमेंट जो है वो हर क्वार्टर पे जो है एनुअल रिपोर्ट भेजता है, ताकि व्यक्ति जो है डोनर ये देख सके कि तेरे नाम में जो ये स्कूल हुआ वहाँ पर है, उसके नियर बाई रेलवे स्टेशन ये है। यदि वो खुद भी चाहे, कभी उसका मन हो, तो हमारी वन यात्रा में आए, और यदि खुद ही बिल्कुल जाना चाहे तो भी जा सकता है। हमारे तरह से कोई बंदिश नहीं है। अंतिम 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बड़े ही उल्लेखनीय तरीके से, बड़ी विस्तृत रूप से आपने बताया, समाज में कितना महत्वपूर्ण होता है कि जो आप कह सकते हैं कि जो धनाढ्य लोग हैं या आर्थिक रूप से अच्छे हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं, वो किस तरीके से जो वंचित हैं या जो पीछे रह गए हैं, उनके प्रति उनके सेवा भाव का कार्य में आए, कितना महत्वपूर्ण? भाई देखिए, मेरे हिसाब से जो है, जो शहर जो है आज की तारीख में भी 25-30% शहर है और 60-65% जो है जनसंख्या हमारी आज की तारीख में भी जो है गाँव कस्बों से जुड़ी हुई है। और गाँव से किसान और जवान, 2 चीज़ गाँव से आती है। ये शहरों में पैदा नहीं होती, ना जवान पैदा होते ना किसान पैदा होते। किसान हमें जो है सब कुछ दे सकता है। ये दोनों ही स्तंभ ऐसे हैं, किसान भी जहाँ से हमारा पेट भरता है, और जवान भी जो हमें रक्षा करता है। तो मेरे हिसाब से जो है, यदि शहर के आदमी थोड़ा सा भी इस बात को गंभीरता से लें कि जहाँ उनका एक बच्चे का 1 महीना खर्चा होता है, वो वहाँ के उस 1 महीने खर्चे के अंदर गांव कस्बों के अंदर जो है 30,000 रुपये के अंदर, जो कि उस बच्चे का, शहर के बच्चे का जो है ऑन एवरेज 1 महीने का खर्चा होता है। उस 1 महीने वो ये मान के चले, जो मेरे जो हैं खर्चे जो हैं, 12 महीने की ट्यूशन फीस नहीं गई, स्कूल फीस नहीं गई, मेरे 13 महीने की चली गई, बस इतना ही खेल है खाली। उसके मन में ये विचार बन जाए कि भाई मुझे जो है 1 महीने की फीस और एक्स्ट्रा देनी है। उस एक्स्ट्रा महीने की फीस के अंदर जो है एक स्कूल का जो है 25 से 30 बच्चों का साल भर का खर्चा निकल जाता है। अच्छा, एक आपने बहुत विस्तार से बताया। एकल अभियान के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, श्याम जी गुप्त, या हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं लक्ष्मी नारायण गोयल जी, किस तरीके से आप देखते हैं और कैसे आप स्वयं भी मोटिवेट हुए इनकी प्रेरणा? ये तो हमारे एकल अभियान के और BLSP के जो स्तंभ हैं, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों का इस संस्था जुड़ना ये शो करता है कि ये संस्था जो है निर्बाध रूप से बेहद ईमानदारी और मेहनत से चल रही है। अगले इतने बड़े बड़े ट्रस्टी होकर के इतना टाइम देते हैं, इतना डोनेशन देते हैं, खुद भी देते हैं और दिलवाते भी हैं, मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और वो व्यक्ति जो हैं उनके बातों में आकर के या उनसे प्रेरणा लेकर के इससे जुड़े हुए हैं। मैंने ये चीज़ को खुद प्रैक्टिकल देखा है। राम कथा हुई, भागवत कथा होती है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो संस्कारपूर्ण होते हैं, ताकि हमारी शिक्षा के साथ साथ लोगों में संस्कार ही पैदा हो सके। तो ऐसे जब बड़े बड़े व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति जुड़ते हैं तो संस्था को बहुत
स्तंभ और बहुत बल मिलता है बिल्कुल, और विश्वास और विश्वास पैदा होता है, विश्वास बढ़ता है। अंत में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो भी एकल मैं से तो ये जुड़ना चाहता हूँ कि इस संस्था से जो है, जो बंदी जैसा भी है, समय के अनुसार जो जितना भी उस पर समय है, धन है, उसमें कुछ ना कुछ दान करे। और इससे बढ़िया दान की संस्था कोई नहीं। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। अभी इसी साल के अंदर जो है हमारे 25,000 स्कूल का जो है टारगेट रहा है, और इसके अंदर हम काफ़ी जो है आगे बढ़ चुके हैं। और 5-6 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ हमारी संस्था जो है BLSP एकल विद्यालय बहुत से चल रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू है, जहाँ ऐसे ऐसे रिमोट एरिए हैं जहाँ व्यक्ति को पैदल जाना मुश्किल होता है। वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो हैं वहाँ दिन रात काम सेवा में लगे। हमारे अभी जो रामकथा हुई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इस जागरण को, जन जागरण को जो है हम छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी से इसको लोगों में प्रेरणा पैदा कर सकें, जानकारी दे सकें। अभी जो कथा हुई उसके अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए, साधु संतों का बड़ा वर्ग आया जिन्होंने इस काम को बड़ा सराहा। अभी जो कथा हुई थी उसके अंदर गोविंद गिरीश महाराज, रमेश भाई ओझा जी के कारण लोगों में जो है उनकी कथा को सुन करके बहुत मोटिवेट हुआ। यानी कि शिक्षा और संस्कार दोनों का एक अद्भुत समन्वय और संगम होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ जुड़े आपने और एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के बारे में, एकल किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का दान ही महादान होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अगर आप शिक्षित करते हैं तो पूरे जीवन काल के लिए आप उसको सशक्त बना देते हैं। ऐसे ही तमाम विभिन्न प्रकार के हम लोगों के साथ जो प्रेरणादायी हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी बातचीत, आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।